मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासत की बारीकियों को बड़ी नजदीक से पढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन जब कभी मीडिया के सामने आते हैं तो खुल करके बोल जाते हैं कि आप तो जानबे करते हैं कि वो काका करता है और कहां कहां से बैटिंग कर रहा है, कौन कौन उसको सिखा रहा है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी सियासी अंदाज है, बोलने का, बयान देने का अलग तरीका है। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी ही पार्टी के नेता जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया, जबकि इस सवाल से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दे दिया था अपनी ही पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील कुमार पिंटू को लेकर के कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलता है, वो तो बीजेपी के पिच पर बैटिंग कर रहा है, तो अलल बलल तो बोलता रहता है। लेकिन अब जबकि ये चीजें आ गई कि सुनील कुमार पिंटू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही सवाल खड़ा किया, उनकी ही नेक नियति को बदनियति बताते हुए कहा कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई नहीं, तो सुनील कुमार पिंटू का यह बागियाना तेवर यही बताता है कि उनका टिकट जनता दल यूनाइटेड ने सीतामढ़ी लोकसभा से काट दिया है। और काट देने के बाद थोड़ी सी राजनीति में जो बौखलाहट आती है वो जबान के द्वारा लोगों तक पहुंच जाती है, भाषा में वो दिखती है, बयान में वो नजर आता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक ये भी मामला है कि उन्होंने बयान दिया भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की, तो सुनील कुमार पिंटू का पत्ता हो गया खत्म। अब जब खत्म हो गया तो अगर वो नीतीश कुमार के दरबार में जाते भी हैं टिकट मांगने के लिए और कह सकते हैं कि हुजूर हम पिछली बार चुनाव जीत करके आ गए थे, इस बार फिर मुझे मौका दिया जाए, तो नीतीश कुमार सीधी सीधी दलील देंगे कि वो सीट दे दी गई है आरजेडी को। लालू प्रसाद यादव की जो निगाह है वो सीतामढ़ी लोकसभा पर है और सीतामढ़ी उनका अपना एक वोट बैंक के नजरिए से जीतने वाली सीट मानी जाती है। यादव, मुसलमान और अन्य जातियां की जो वोट प्रतिशत है वो बड़ा सलीके का है, जो आरजेडी के खेमे में पॉजिटिव रिपोर्ट दे सकता है। तो इसी नतीजे पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं कि सीतामढ़ी की जो सीट है वो आरजेडी के खाते में जाएगी और आरजेडी से वहां चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। खब्बू खिरहर उसमें है, पिछली बार वो बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे थे और आरजेडी के सभी नेता वहां मौजूद थे। तेजस्वी यादव भी खिरहर के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पटना से सीतामढ़ी पहुंचे थे और सीतामढ़ी को लेकर के तेजस्वी यादव ने कई सारी घोषणाएं की हाल के दिनों में, यानी बहुत करोड़ों करोड़ रुपया सीतामढ़ी के विकास के लिए तेजस्वी यादव ने दिया है। और पिछली बार जब जानकी महोत्सव हुआ तो तेजस्वी यादव शाम में वहां पहुंच गए, वहां लोगों से भी अपील की, बातचीत की और उनकी पार्टी के नेता जो हैं खब्बू खिरहर वो इन दिनों राजनीति में सक्रिय हैं और लगातार इस उम्मीद में लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए कि आरजेडी सीतामढ़ी लोकसभा से चुनाव लड़ा सकती है, अपना ही उम्मीदवार खड़ा करेगी। सुनील कुमार का पत्ता इसलिए कटने वाला है क्योंकि अपने नेता के खिलाफ अगर बयान देंगे तो इसका मतलब है कि उम्मीद छोड़ दीजिए, आपको चुनाव लड़ने का मन नहीं इस पार्टी से। तो सुनील कुमार पिंटू भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी हैं, पहले ही वो बीजेपी के नेता भी रहे हैं और नगर से विधायक थे। आज भी उनके साथ जो आसपास घूमने वाले लोग हैं वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, हालांकि जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी के ही उनके जो रिश्ते हैं वो बहुत पॉजिटिव रिश्ते हैं और बिल्कुल सलीके से लोगों के साथ मिलना जुलना होता है और बीजेपी के नेताओं के साथ वो रहते भी हैं। तो सुनील कुमार पिंटू ये मान करके चल रहे हैं, ये जान चुके हैं कि नीतीश कुमार उन्हें अब सीतामढ़ी से चुनाव नहीं लड़ाएंगे, जेडीयू के खाते में सीट नहीं जाएगी, सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट जाएगा, आरजेडी को ये सीट मिलने वाली है और नीतीश सुनील कुमार को यही कहेंगे, सीएम नीतीश की भैया ये तो टिकट आरजेडी के खाते में गया तो आप तो बनता नहीं है, पार्टी के लिए काम कीजिए। ऐसे हालात में सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में चले जाएंगे और वहां पर आरजेडी के नेता जो कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, उसमें पहला नाम खब्बू खिरहर का है। पिछली बार जो विधान परिषद का चुनाव हुआ उसमें थोड़े से फर्क से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वो लगातार लोगों से मिलने जुलने और पार्टी के नेताओं से आरजेडी दफ्तर में हाजिरी देना, तेजस्वी यादव के यहाँ जाना, लालू यादव के यहाँ जाना, सलाम प्रणाम आदाब करना, इनका सिलसिला जारी है। तो आरजेडी के खाते में सीतामढ़ी की सीट जाएगी और सुनील कुमार का जो पत्ता है वो कट जाएगा। सुनील अपना नया ठिकाना ढूंढेंगे, आरजेडी सीतामढ़ी में जीत के लिए अपना प्रयास करेगी।